नमस्कार। मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर। और आज मैं एक बहुत ही गंभीर गंभीर विषय पे, जो कि जिसे हम मोटी भाषा में डाउन सिंड्रोम कहते हैं या मंगोलिज्म भी कह देते हैं, उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा जब कहीं होता है या दिखता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं या हो सकते हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअल में डाउन सिंड्रोम होता क्यों है? नॉर्मली हर मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब किसी भी बच्चे में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा सा फालतू होता है, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, एक एक्स्ट्रा होता है उसमें, इसलिए ये समस्या होती है। इस तरीके के बच्चों का चेहरा चाइनीज या जापानीज टाइप का दिखेगा और जो उसके जो लक्षण होंगे उसको हाइपोथायराइडिज्म होगा, पेट ठीक नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हाथों में खुश्की रहेगी, जीभ मोटी होगी, कट्स होंगे जीभ में, खुश्की रहेगी और नाक से पानी बहेगा उसके, यानी कि सर्दी जुकाम बुखार इस टाइप का उससे कुछ ना कुछ लगा रहेगा। और जो ये हाथ होते हैं, हाथ की जो ये अंगुलियां होती है, ये पूरे पीछे तक चिपक जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे यहाँ तक चिपक जाती हैं। तो जब हम उनको इस तरीके में, जब हम इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई सामने वाले बच्चे को या डाउन सिंड्रोम है या मंगोलिज्म कह लो, ये चीज़ें हम उनमें सिम्टम पाते हैं, तो अब जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान हम ये पाते हैं कि उनको हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम है, जिससे हम नॉर्मली कह देते हैं कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है या इसको थायराइड की प्रॉब्लम है या उस अमुक व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो वो थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो इनमें भी होती है और इनका पेट भी ठीक नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, एलर्जी वगैरह भी होती है इनको, किसी किसी में ये पाए गए एलर्जी वगैरह भी दिखती है। तो जब हम हमारे पास से आते हैं तो हम इनको क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे करके इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रीटमेंट में भी दो किस्म के अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। नॉर्मली सभी के हाथ में 3 रेखाएं होती हैं। वो अगर उस बच्चे में 3 रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है और बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर किसी केस में किसी बच्चे के पास में 2 ही रेखाएं हों तो उसको ठीक होने में एक लंबा अरसा लग जाता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि कई लोग जल्दीबाजी में आते हैं और बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो ऐसा हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम को बदलना एक दिन में संभव नहीं है। तो हम उनको क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सबसे पहले तो हम उनकी पेट की प्रॉब्लम को सुधारते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उनकी थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं अलग से, और टाइम टाइम पे उनकी कमर और पैरों और हाथों की मसल्स के लिए एक्सरसाइज भी करवाते हैं। जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डे बाय डे काम करती हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि उनके हाथों की मसल्स की अपनी अकड़ होती है, यानी कि जो हाथ ऐसा करने पे पूरा चिपक रहा था यहाँ तक, वो हाथ में अकड़ आ जाती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम हो जाती है, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति में सुधार आना शुरू हो गया है। अगर आपके आसपास ऐसे ही कोई भी बच्चे दिखे जिनको मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम की दिक्कत है, तो वो न्यू थेरेपी के लिए संपर्क कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी पा सकते हैं। बस धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। जल्दीबाजी में ना आए, जल्दीबाजी में ना दिखाएं, थोड़ा धैर्य रखें तो ही ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दिया गया ये मैसेज आप सभी को समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।